हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बदकम्मा साड़ी तकसीम अभी भी जारी व सारी है। आज हल्का मलकपेट के मूसाराम बाग में रियासत के नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब ने एक अज़ीमुश्शान तकरीब में इन साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट के एमएलए जनाब अहमद बलाला साहब के साथ साथ कई सरगर्म मजलिसी कारकुन और टीआरएस के कारकुन वहां पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सीएम केसीआर की सुपुत्री मोहतरमा कविता ने आज सारी रियासत के लोगों को बदकम्मा त्योहार की मुबारकबाद पेश की है और लोगों से ख्वाहिश की है कि वो इस त्योहार की खुशियों में शामिल होकर कुछ दिनों के लिए ही सही अपने गम भुलाने की कोशिश करें। हुकूमत अगर आवाम में मोहब्बत बांटती है तो आवाम भी हुकूमत के लिए अपना तन मन धन लगा देती है। ऐसा ही एक वाकया आज उप्पल स्टेडियम में देखने को मिला। बदकम्मा त्योहार के पुरमसरत मौके पर सीएम केसीआर ने जीएचएमसी के सैनिटरी और मच्छरकश धुआं छोड़ने वालों की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया था। लिहाजा आज उन मजदूरों ने बदकम्मा खेलने से पहले सीएम केसीआर और उनके सुपुत्र श्री केटीआर की तस्वीरें दूध से धो डाली और फिर ऐसा बदकम्मा खेला कि मजा आ गया। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में अरसे दराज से कमजोर मईशत से 2000 अक़लियती तबका समाज में जबरदस्त दबाव का शिकार बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कोशिशें नहीं करते हैं, बल्कि देखने में ये आया है कि उनकी कोशिशों की तरफ समाज तवज्जो ही नहीं देता और वो लोग बेचैनी का शिकार होकर पस्ती में ही रहने में मजबूर हैं। ऐसे मजबूर और माशी एतबार से कमजोर लोग करें तो आखिर क्या करें। घरों में लड़कियां जवान बैठी रहती हैं और वालिदैन इतने मजबूर हैं कि उनकी तरफ तवज्जो तक नहीं दे सकते। मामलात की पाबजाई तो दूर की बात है। ऐसे में न सिर्फ मुल्क के बल्कि अगर बाहर के ममालिक के भी उम्र रसीदा लोग उधर तवज्जो देकर अगर उन लड़कियों से शादियां करके उनकी किफालत करते हैं तो ये ऐसे घरानों के लिए सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि हमारे मुल्क के नौजवानों की अक्सरियत तो असरी माहौल के चकाचौंध में उलझी हुई है। अगर किसी तरह से मजबूर बेसहारा लोग अपनी लड़कियों की शादियां ऐसे लोगों से करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो समाज उनके लिए करता तो कुछ नहीं है, लेकिन उनके ऊपर उंगली जरूर उठाता है और ये कतई दानिशमंदी नहीं कही जा सकती। बहरहाल अभी खबर आई है कि शहर हैदराबाद की पुलिस ने पुराने शहर के इलाके से शादियों के लिए हैदराबाद आए सऊदी शेखों का पर्दाफाश किया। इस सिलसिले में शहर के 17 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिनमें शामिल हैं 5 ओमानी शहरी, 3 खतरी, मुंबई के 2 काजी और हैदराबाद का 1 काजी। इसके साथ साथ हमारे मुल्क के 35 ब्रोकर्स जो इस सिलसिले में एक नेटवर्क चला रहे हैं उनको भी रोशनी में लाया गया। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। इसी दौरान खबर मिली है कि तालाब कट्टे के साकिन मशहूर काजी अली अब्दुल्ला रफाई फरार बताए गए हैं, जो कि इन मामलात में दौलत की लालच में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। पुलिस कसूरवार काजियों के खिलाफ में पीडी एक्ट लगाने की सोच रही है, लेकिन इन वाकयात पर लोगों का तासुर आया है कि पहले समाज के इस फड़कते हुए मौजू पर मिली तंजीमों को सड़ जोड़कर सोचने की जरूरत है और हर तरफ से दबाई जा रही अक़लियतों की मईशत को ऊपर उठाना आज इंतहाई अहम बन गया है। अगर ऐसा हो गया तो फिर समाज में ऐसे वाकयात रोनुमा ही नहीं होंगे। अगर देखा जाए तो भारत के इस खित्ते में लोग कम से कम बेजोड़ शादियां करवा ले रहे हैं, लेकिन भारत के मुंबई में भारत की नारी को सेक्स वर्कर का इजाजतनामा तक दे दिया गया है। अब बताइए क्या ये ठीक है या वो ठीक है। रियासत तेलंगाना के डायनामिक वजीर श्री केटीआर ने आज मीडिया को बताया कि एक बैठक में टेफ की चेयरमैन मोहतरमा मल्लिका श्रीनिवासन से रियासत तेलंगाना में ज़राअत के सिलसिले में बहुत ही पुरउम्मीद तबादले ख्याल किया गया और रियासत को बहुत सारे मामलात में
خود مکتفی بنانے کے لیے بھی غور و خوض کیا گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں بتکما تہوار آ گیا ہے، چاروں طرف اس کی دھوم دھام مچی ہوئی ہے۔ اس پرمسرت موقع پر جی ایس ایم سی نے میٹروپولیٹن سٹی حیدرآباد کی 100 جگہوں پر پھولوں سے سجے 10 فٹ کے 100 میناروں کو لگانے جا رہی تاکہ بتکما تہوار کا مزہ دوبالا ہو جائے۔ شہر حیدرآباد کے ٹپا چبوترا پولیس حدود میں واقع شاردا نگر سے خبر آئی ہے کہ وہاں کے گھر میں کل رات خفل شکنی کے ذریعے الماریاں توڑ کر کچھ چور 20 تولے سونے کے زیورات اور 40,000 نقد رقم کے ساتھ فرار ہو گئے۔ صبح میں گھر والوں کو جب اس چوری کی اطلاع ہوئی تو پولیس میں شکایت کی گئی اور پولیس حرکت میں آ کر اس سلسلے میں جانچ شروع کر دی ہے۔ شہر حیدرآباد کے ٹپا چبوترا پولیس حدود میں واقع رام سنگھ پورا کے ساکن سینیٹرنگ کا ایک کاریگر 35 سالہ شادی شدہ گوپال نے کل رات پھانسی لے کر خودکشی کر لی ہے۔ علاقے کے لوگوں نے پولیس کو خبر دی کہ رات میں میاں بیوی میں کچھ جھگڑا ہوا تھا، شاید غصے کے عالم میں اس نے یہ انتہائی اقدام کر لیا۔ بہرحال پولیس نے کیس درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ یوکرین سے غمناک خبر آئی ہے کہ شہر حیدرآباد کے 2 نوجوان حیات نگر کے ساکن شیوا وینکٹ ریڈی اور بی این ریڈی نگر کے اشوک مورتی یوکرین میں MBBS کے فائنل ایئر میں زیر تعلیم تھے۔ کل والی بال کھیلنے کے دوران کسی وجہ سے یہ دونوں پانی میں ڈوب کر ختم ہو گئے ہیں۔ اس خبر پر ان کے خاندانوں میں غم کی لہریں دوڑ گئی ہیں۔ شہر حیدرآباد میں حضرت ٹیپو سلطان کیسری کے مقابلے منعقد کیے گئے جس میں مختلف اکھاڑے کے پہلوانوں نے حصہ لیا۔ کل یاقوت پورہ کے ایک میدان میں منعقدہ مقابلے جات میں 74 سے 84 کلو گرام کے مقابلوں میں لالا تعلیم دھول پیٹ کے پہلوان لالا کیشو تاج استاد اکھاڑے کے پہلوان سمیر علی خبیری کو آخری مقابلے میں ہرا دیا، جبکہ 80 سے 90 کلو گرام وزن کے زمرے میں ہوئے مقابلوں میں لالا تعلیم دھول پیٹ کے بھیرو پہلوان نے شری رام ویام شالہ کے روی سنگھ پہلوان کو آخری مقابلے میں ہرا کر فائنل کا خطاب جیت لیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں حالیہ نشیلی ادویات کے سلسلے میں جب پولیس کی چھاپہ ماری شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہمارے شہر میں ان ادویات کے عادی کروڑوں لوگ رہتے بستے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر اگر سماج اس برائی کی لت میں مبتلا ہے تو ایسے میں حکومت کو چاہیے تھا کہ فوری پہلے بہت سارے ریہیبلیٹیشن سینٹرز قائم کرتی۔ اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو سمجھیے کہ وہ صحیح معنوں میں عوامی حکومت کہلائے جانے کے مستحق ہے۔ ابھی خبر ہے کہ شہر کے آصف نگر پولیس حدود میں سب انسپکٹر آف پولیس شری پرشورام نے چیکنگ کے دوران 24 سالہ ملیش نامی ایک شخص کو 10 کلو گرام میریجونا کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے۔ یہ شخص لنگر ہاؤس کا ساکن بتایا گیا، اسے گرفتار کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ بہرحال حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں سنجیدگی اختیار کرے اور سماج سے اگر اس بری لعنت کو اگر ہٹانا ہو تو ریہیبلیٹیشن سینٹرز قائم کرے اور ان جگہوں پر جو نشیلی ادویات کے عادی ہیں ان لوگوں کا علاج کروائے۔ شہر حیدرآباد کے حرکیاتی پولیس اسٹیشن حبیب نگر کے عہدیداروں نے عرصے دراز سے دل سے عوامی خدمت میں جڑ کر ہر روز جرم کرنے والوں پر ہاتھ ڈال کر سماج کو راحت بخشنے میں مصروف ہیں۔ ابھی خبر ہے کہ ان لوگوں نے عرصے دراز سے سیل فونز کی چھینا چھپٹی میں ملوث 2 عادی سارقوں کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جن کے نام شکیل اور ماجد بتائے گئے ہیں۔ ان کے پاس سے 2 سیل فونز اور 5,000 روپے نقد رقم برآمد کر لی گئی ہے۔ بہرحال یہاں اگر ہم اپنی پرانی بات دہرا دیں تو بہتر ہے کہ آج سارے ملک میں اقلیتوں کو دبایا جا رہا ہے، تبھی تو لوگ چوری اور اچک کے پن پر آ گئے ہیں۔ اگر بڑے چور سدھر جائیں گے تو سماج بہتر ہو جائے۔ آج مرکزی کابینہ کی ایک بیٹھک بلائی گئی اور اس میں بہت سارے اہم فیصلے لیے گئے۔ مرکزی وزیر خزانہ شری ارون جیٹلی نے بتایا کہ ITDC کے جے پور، ایٹانگر اور میسور کی ساری ہوٹلوں کو ریاستی سرکاروں کو سونپ دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے اور کھیلوں کی ترقی کے لیے کھیلو بھارت کاریکرم کو دوبارہ نئے انداز میں شروع کرنے کا بھی فیصلہ لے لیا گیا ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام، ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آراستہ، ہر قسم کی سروس دستیاب،
माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5,06,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। मद्रास हाई कोर्ट ने आज रूलिंग दी है कि अदालत के अगले अहकाम तक वहां की असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात नहीं उठाई जाएगी। बड़ी अपोजिशन पार्टी डीएमके ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए हाई कोर्ट से रुजू हुई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को की जाने वाली है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हरियाणा का गुरुग्राम हालिया भारत की खबरों में आ गया था। अभी वहीं से खबर आई है कि रहाने स्कूल में हुए कत्ल के एक मामले में कोर्ट ने पिंटू खानदान की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने बताया कि ये एक गंभीर मामला है, लिहाजा बिना सोच विचार के इसमें कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज की गोल्डन जुबली तकारीब के सिलसिले में शुरुआती तकरीब में सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेकर बताया कि हमारा मुल्क आज सबसे ज्यादा नौजवानों वाला मुल्क बन गया है, जिन्हें मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना भी है। आगे उन्होंने उस्तादों को अच्छी तालीम देने की नसीहत भी की। हमेशा खबरों में आ जाने वाले जम्मू कश्मीर के एक सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की शिकायतें मौसूल हुई हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने रियासत ओडिशा के बहुत सारे अजला में भारी बारिश की पेशकियासी की है और आवाम को खबरदार किया है कि वो इस सिलसिले में मुतहर्रिक रहें। बीजेपी के कौमी सदर श्री अमित शाह ने देहरादून के अपने दौरे में पार्टी मुख्यालय में एक ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह अंजाम दिया और बताया कि आगे हर ऑफिस में इस तरह की एक ई लाइब्रेरी कायम की जाएगी ताकि पार्टी वर्कर्स पढ़े लिखे बन सके। न्यूयॉर्क में चल रही यूएनओ की जनरल बॉडी मीटिंग में सदर अमेरिका श्री डोनाल्ड ट्रंप ने दहशतगर्दी को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और नॉर्थ कोरिया के ताल्लुक से तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पावर सिर्फ अमेरिका का हक है। अगर नॉर्थ कोरिया इस सिलसिले में आगे बढ़ा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा।